हेलो नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे पावर सीरीज के बारे में। तो आइए देखते हैं पावर सीरीज क्या होते हैं। तो आइए देखते हैं। एक सीरीज आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। सीरीज है समेशन ए एन एक्स टू दी पावर एन। ठीक है, ये एक इनफाइनाइट सीरीज है। ठीक, तो इनफाइनाइट सीरीज है। एन इज इक्वल्स टू सपोज जीरो से इन्फिनिटी तक। ये एक्सपेंशन है, इसको हम लिख सकते हैं ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये सीरीज जो है इसे हम पावर सीरीज कहेंगे। दिस विल बी कॉल्ड पावर सीरीज। ठीक है, तो इस टाइप की सीरीज जो होती है पावर सीरीज कही जाती है, जो एक्स पर पूरी तरह डिपेंड कर रही है। ठीक है, जबकि यहाँ पे ए एन जो है, ए एन इज फंक्शन ऑफ एन अलोन। ठीक, ए एन जो है वो केवल और केवल एन का फंक्शन है, केवल एन पर डिपेंड है। ए एन डिपेंड्स ओनली ऑन एन। ए एन जो है केवल एन पर डिपेंड कर रहा है। ठीक, तो अब बात करते हैं इस सीरीज के कन्वर्जेंस की। तो पावर सीरीज के कन्वर्जेंस की, कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज। तो पावर सीरीज के कन्वर्जेंस की बात अगर करें तो ये सीरीज कब कन्वर्जेंट होगी, कब कन्वर्जेंट नहीं होगी, तो कुछ पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, तो पहली पॉसिबिलिटी मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि सपोज x इज इक्वल टू जीरो है। ठीक, तो अब x इक्वल टू जीरो है तो पूरी सीरीज ही जीरो हो गई। यहाँ पे एक फाइनाइट आपको ये सम जो है समेशन ए नॉट एक्स, सॉरी समेशन ए एन एक्स टू दी पावर एन फॉर फॉर x इज इक्वल टू जीरो, द सम, ये आपको क्या मिल जाएगा, ए नॉट मिल जाएगा ना। x इज इक्वल टू जीरो डालोगे तो ये सम आपको मिल जाएगा ए नॉट। ये n इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी जा रहा है, तो इट मीन्स ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। पुट x इज इक्वल टू जीरो, दिस विल गेट ए नॉट। ठीक, तो ये फाइनाइट एंड यूनिक है, फाइनाइट एंड यूनिक है, इसलिए ये क्या है, कन्वर्जेंट है। ठीक है, कन्वर्जेंस का मीनिंग ही है कि फाइनाइट और यूनिक वैल्यू आपको मिलनी चाहिए। ठीक, तो फॉर x इज इक्वल टू जीरो, ये तो कन्वर्जेंट ही हो गई। ठीक, अब बात आती है कि जब x की वैल्यू जीरो नहीं है। ठीक है, तो व्हेन x इज नॉट जीरो, केस टू, व्हेन x नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो इसी केस पे हमको क्या करना है, डिस्कस करना है। ठीक है, तो आगे देखते हैं कंडीशंस क्या है। तो अब पॉसिबिलिटी ये है कि x की किसी वैल्यू के लिए ये, या तो ऐसी कोई वैल्यू ना हो। ठीक है, जिसके लिए क्या हो, केवल x जीरो को छोड़ करके। ठीक, या तो ये कहीं कन्वर्जेंट ना हो, या फिर कुछ वैल्यूज के लिए कन्वर्जेंट हो, या फिर ये एवरीवेयर कन्वर्जेंट हो। तो तीन पॉसिबिलिटीज हैं, नो वेयर कन्वर्जेंट, नो वेयर कन्वर्जेंट, केस टू है एवरीवेयर कन्वर्जेंट, एवरीवेयर कन्वर्जेंट, और केस थ्री है समवेयर कन्वर्जेंट एंड समवेयर डाइवर्जेंट। तो कुछ क्या केसेस बन सकते हैं, कुछ जगह ये कन्वर्जेंट हो, कुछ जगह डाइवर्जेंट हो, कहीं कन्वर्जेंट ना हो, या फिर सब जगह कन्वर्जेंट हो। तो तीन पॉसिबिलिटीज हैं यहाँ पे। ठीक, ठीक है, पहली पॉसिबिलिटी कहीं कन्वर्जेंट ना हो, दूसरी सब जगह हो, एक्स के हर वैल्यू के लिए हो, और तीसरी एक्स की कुछ वैल्यूज के लिए कन्वर्जेंट हो और कुछ वैल्यूज के लिए कन्वर्जेंट ना हो। तो यहाँ पे हम इसी केस पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, कि ये किन वैल्यूज पे कन्वर्जेंट है और किन वैल्यूज पे कन्वर्जेंट नहीं है। तो कंडीशंस यहाँ पे ये है कि समेशन ए एन एक्स टू दी पावर एन विल बी कन्वर्जेंट। ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी, ये पावर सीरीज कन्वर्जेंट होगी। ठीक है, इफ
if there exists a positive real number कैपिटल R, सॉरी ये तो सेट का सिंबल है, देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रियल नंबर R, एक R नंबर ले रहे हैं हम लोग, ठीक, सच दैट मॉड x लेस देन R। तो अगर मॉड x की वैल्यू लेस देन R हो रही है, एक्चुअली ये एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट सीरीज होगी। कैसी होगी ये? एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट, ठीक। तो जब मॉड x की वैल्यू क्या होगी? R से छोटी हो, ठीक, और ये डाइवर्ज करेगी एंड will be divergent if mod x ग्रेटर देन r। अगर mod x की वैल्यू क्या हो? r से ग्रेटर देन हो तो ये क्या करेगी? डाइवर्ज करेगी। तो बस छोटी सी बात है कि कहीं पर कन्वर्जेंट है, कहीं पर डाइवर्जेंट। तो कन्वर्जेंट कब होगी? जब mod x लेस देन r होगा। डाइवर्जेंट कब होगी? जब mod x ग्रेटर देन r होगा, ठीक। तो ये तो हो गई इसकी कन्वर्जेंस की बात। अब एग्जैक्टली r पर क्या होगा जब mod x की वैल्यू r हो जाए, ठीक। तो जब mod x की वैल्यू r हो जाएगी तो उसके लिए फॉर पर्टिकुलर केस वी हैव टू चेक, ठीक है, समेशन an का नेचर जानना होगा, कैसा है, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। जैसा भी इसका नेचर होगा वो हम वहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं mod x इज इक्वल टू r पुट करके, ठीक है। तो बहुत आसान तरीका है इसको पहचानने का, ठीक। आगे देखते हैं कैसे पहचानेंगे कि कोई सीरीज कन्वर्जेंट है या कन्वर्जेंट नहीं है। तो आइए देखते हैं। तो इसके लिए क्या है, सपोज जो गिवन सीरीज हमको है समेशन ए एन एक्स टू द पावर एन बाई कॉशीज nth रूट टेस्ट, कॉशीज nth रूट टेस्ट अप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे कंपेयर करना पड़ेगा समेशन यूएन से, ठीक। इफ लिमिट मॉड यूएन टू द पावर 1/n इज लेस देन 1 तो कन्वर्जेंट होता है, ठीक है। ग्रेटर देन 1 होता है तो डाइवर्जेंट होता है। क्लियर है? इक्वल 1 पे ये टेस्ट फेल हो जाता है, कुछ कह नहीं पाता है, और हमें क्या करना होता है? फर्दर इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड होती है, ठीक। फर्दर इन्वेस्टिगेशन फर्दर इन्वेस्टिगेशन फर्दर रिक्वायर्ड, ठीक है। तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन क्या होती है? आपको उस वैल्यू पे पर्टिकुलर चेक करना पड़ता है कि इसका नेचर कैसा है, कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। वो भी हम कुछ क्वेश्चन से करेंगे। तो उसके लिए आइए देखते हैं सबसे पहले तो un आपको यहाँ पे मिल गया। un की वैल्यू आपको मिल रही है an x टू दी पावर n। अप्लाई करिए। अप्लाई करेंगे तो मॉड ऑफ un टू दी पावर 1/n इम्प्लाइज मॉड ऑफ an x टू दी पावर n टू दी पावर 1/n, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने ये टेस्ट अप्लाई किया। दिस इम्प्लाइज कितना हो जाएगा? लिमिट ले लो यहाँ पे। तो लिमिट लो, लिमिट यहाँ पे ऑब्वियस है कि n टेंस टू इन्फिनिटी ही है, ठीक। लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? ये हम लिख सकते हैं लिमिट मॉड an टू दी पावर 1/n और यहाँ पे बचेगा मॉड x, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू अगर लेस देन 1 है तो सीरीज हमारी कन्वर्जेंट हो जाएगी, ग्रेटर देन है तो सीरीज हमारी डाइवर्जेंट हो जाएगी, ठीक। यही हमें पता करना है। तो दिस इम्प्लाइज क्या बन जाएगा आपके पास? यहाँ मॉड x रहेगा लेस देन 1 अपॉन लिमिट मॉड an टू दी पावर 1/n। ये टर्म होगा तो कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। कुछ नहीं किया है हम लोगों ने, इस टर्म को उस साइड ट्रांसफर कर दिया है फॉर फर्स्ट केस। ये है सेकंड केस, ठीक। तो इस केस में क्या होगा? कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। दूसरा केस क्या बनेगा आपके पास? यहीं पे केस 2 बन जाएगा जब मॉड x की वैल्यू ग्रेटर देन हो 1 अपॉन लिमिट मॉड an टू द पावर 1/n, ठीक। तो इस केस में क्या हो जाएगा? डाइवर्जेंट। ये आपके पास दूसरा केस है, ठीक है। यहाँ पे मेंशन कर दे रहे हैं लिमिट
मॉड ए एन टू दी पावर 1/n, इसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं और बोलते हैं यही है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। ये क्या है? रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्या हो जाएगा? नाउ इफ मॉड एक्स, ठीक है, लेस देन, सॉरी ये रॉन्ग है, इसको हम बोल रहे हैं 1/r, 1/r, ठीक। तो जब आप यहाँ पे 1/r बोल रहे हो तभी तो यहाँ पे आपके पास बनेगा मॉड एक्स लेस देन आर पर कन्वर्जेंट एंड मॉड एक्स ग्रेटर देन आर पर डाइवर्जेंट, ठीक। एंड फॉर मॉड एक्स इक्वल आर यू हैव टू यू हैव टू चेक। हमें स्पेशली इस केस में क्या करना पड़ेगा? नेचर चेक करना पड़ेगा कि कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। ये तो बात हो गई रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस और सीरीज के कन्वर्जेंस की। एक चीज होती है रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, किस रीजन में ये कन्वर्ज कर रही है, ठीक। तो एज ये फर्स्ट वाले इसको मान लेते हैं फर्स्ट वन, इसको मान लेते हैं सेकंड वन, इसको मान लेते हैं थर्ड वन। तो एज फर्स्ट में मेंशन है मॉड एक्स लेस देन आर में ये क्या है? कन्वर्जेंट है। तो बस यहीं से रीजन निकल आएगा, रीजन है -r टू r में, ठीक है। तो ओपन -r to r में इस रीजन में सीरीज हमारी जो गिवन सीरीज है समेशन ए एन एक्स टू द पावर n इज कन्वर्जेंट, ठीक। तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या आ गया हमारे पास? यहाँ पे रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जो आ रहा है वो आ रहा है ओपन इंटरवल -r to r, ठीक। अब एक बात और है, अब ये हमको x की वैल्यू एक्चुअली मॉड x इक्वल्स टू r है, तो x आपको एक बार चेक करना पड़ेगा, x इज इक्वल्स टू r पर चेक करना पड़ेगा एंड x इज इक्वल्स टू -r पर चेक करना पड़ेगा। अगर r पर कन्वर्जेंट आ रहा है तो ये r पर क्लोज हो जाएगा, -r पर मान लो डाइवर्जेंट आ गया तो -r पर ओपन, r पर क्लोज, ठीक। अगर इस पर डाइवर्जेंट है तो, अगर दोनों पर कन्वर्जेंट आ रहा है तो दोनों पर क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो वो तो अकॉर्डिंगली हो जाएगा, ठीक। तो ये तो हो गई इसकी थ्योरी कि कैसे हमें रीजन ऑफ कन्वर्जेंस और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है, ठीक। एक एग्जांपल करते हैं। तो चलिए दोस्तों आपको एग्जांपल बताते हैं। एग्जांपल में क्या होगा, हम कंपेयर करेंगे ए नॉट, सॉरी रॉन्ग पेन। तो हम कंपेयर करेंगे इसे ए नॉट प्लस a1x प्लस a2x² प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। तो इससे कंपेयर करेंगे तो हमारे पास सीरीज क्या बन जाएगी? समेशन ए एन एक्स टू दी पावर एन, एक्स टू दी पावर एन का जो कोफिशियंट होता है वो ए एन होता है, हमें वही चाहिए, ठीक। तो एक्स टू दी पावर टू का कोफिशियंट कितना? 3 है, एक ज़्यादा है उससे। एक्स की पावर वन का कोफिशियंट कितना है? 2 है, एक ज़्यादा है। वैसे यहाँ पे आएगा 4x³ आएगा, मतलब एक्स क्यूब का कोफिशियंट 4 है। तो वैसे ही एक्स टू दी पावर एन उससे एक ज़्यादा आएगा यहाँ पे, मतलब ए एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे पास? n+1 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? n+1। तो ए एन हम लोग को मालूम हो गया है, हमको क्या करना है? लिमिट निकालनी है। तो लिमिट कैसे? आर निकालना। आर का फॉर्मूला मैंने आपको अभी ऊपर मेंशन किया है कि आर 1/r इज इक्वल टू क्या होता है? 1/r इज इक्वल टू होता है लिमिट ए एन टू दी पावर 1/n, ठीक। ये आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे लिमिट ए एन कितना है आपके पास? n+1 है, इसकी पावर कितनी है? 1/n। आपको ये फाइंड आउट करना है, ठीक। तो एक और तरीका है, एक बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये लिमिट जो होती है वो इक्विवेलेंट होती है, इक्वल होती है। आपको ये ध्यान रखना है कि लिमिट ऑफ मॉड ए एन टू दी पावर 1/n जो होता है वो इक्वल होता है लिमिट ऑफ मॉड ऑफ ए एन प्लस वन अपॉन ए एन के, ठीक। चाहे आप ये लिमिट निकालो चाहे ये लिमिट निकालो, दोनों लिमिट क्या है? इक्वल है, ठीक। तो अगर आपको वो लिमिट निकाल जो गिवन क्वेश्चन में लिमिट है वो निकालने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप यहाँ पे ऐसे भी इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। मॉड ऑफ ए एन प्लस वन अपॉन ए एन करके। तो आपके पास ए एन तो गिवन ही है, ए एन कितना है? n+1 है, ठीक। ए एन प्लस वन कितना हो जाएगा आपके पास? n+2 हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करो, दोनों को डिवाइड कर दो। दोनों को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? डिवाइड करने पे आ जाएगा आपके पास ए एन प्लस वन अपॉन ए एन निकालना है। तो ए एन प्लस वन कितना? n+2 है अपॉन n+1 है। मॉड ले लो, मॉड लेने पे पॉजिटिव ही रहेगा। लिमिट निकाल दो, तो लिमिट इसकी निकालोगे, लिमिट इसकी निकालोगे। तो कितना? लिमिट ऑफ, अब लिमिट निकालनी है तो n बाहर कर लो, 1+2/n यहाँ हो गया, यहाँ से n बाहर करो,
प्लस वन बाई एन यहाँ हो गया, एन से एन कैंसिल, एन टेंस टू इन्फिनिटी लगाओगे, ये टर्म जीरो हो जाएगा, ये टर्म जीरो हो जाएगा, बचेगा क्या आपके पास वन। तो वन अपॉन आर, ये इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होती है आर, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से वन। तो इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो कितनी है, वन है। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस तो वन आ गई। अब बात करते हैं रीजन ऑफ कन्वर्जेंस की। तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जो होगा आपके पास कितना हो जाएगा, ये ओपन इंटरवल माइनस वन से वन। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, बाकी आपको जो भी कुछ क्वेश्चंस हो या वो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं हमें। हमारे चैनल का नाम है पढ़ाई लिखाई विद सौरभ, इसको आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए। ठीक है, बाकी जो भी प्रॉब्लम्स हो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उस पर वीडियो बना देंगे। ठीक है, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ, थैंक यू।